अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चले हम फिर से हाजिर हैं अपने एक्सरसाइज 6.2 लेकर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सारे सवालात कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। वो मैं को 2 कह रहा हूँ, 12 करेंगे। उसका सवाल मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, जो वर्डिंग है आप यहाँ देख सकते हैं, साइड में नज़र आ रहा होगा। करना क्या है, हमें सवाल पढ़ के पता चलेगा। कह रहे हैं कि हाउ मैनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एसेंशियल। तो इसकी परम्यूटेशन बनानी है। एसेंशियल एक वर्ड है, आर पॉसिबल, कि कितनी इसकी पॉसिबल है। उसके आगे क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी विल हैव द टू एसेस। अच्छा, अब इसमें से कितने ऐसे होंगे जिसमें ये जो दोनों एस हैं, कह रहे हैं कि टू एसेस कम टुगेदर देन सेपरेट। पहले क्या करना है, हमें टुगेदर वाले निकालने हैं, उसके बाद सेपरेट वाले भी निकालने हैं। तो पहले हम किसके लिए काम करेंगे, टुगेदर वाले के लिए काम करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, सेपरेट वाले के लिए काम करेंगे। टुगेदर से मुराद है जैसे ये एक साथ रखे हुए हैं, इस तरीके से कितने वर्ड्स की परम्यूटेशन बनेगी, यानी कितनी परम्यूटेशन होगी वो बताएं हमें। ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये वाला ई यहाँ आ गया, टी इसकी जगह आ गया, मतलब दोनों फिर क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। वो किस में शामिल होगा, वो इसमें शामिल होगा। हमें क्या करना है, इसमें से सिर्फ वो वाले निकालने हैं पहले पार्ट में जो एक साथ आते हो, एस दोनों। ठीक है, तो बनाते हैं हम, कोई इशू ही नहीं है। सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखें, जब इन्होंने मुझे कह दिया टोटल लेटर्स, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। तो मैं 9 डब्बे यहाँ बनाता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ठीक है, अब इसमें सारे वर्ड्स रखे जाएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों एस को ना शुरू में रख देता हूँ, बाकी सारे वर्ड्स लिखता हूँ EENTIAL। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इन दोनों एस को कर दिया है फिक्स। ये दोनों क्या हो गए, फिक्स हो गए बिल्कुल। ठीक है, अब ये हिल नहीं सकते अपनी जगह से। आपस में भी हिलेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं, यही ऐसा आगे पीछे रहेगा, तो मतलब इनकी परम्यूटेशन से भी कोई इशू मुझे नहीं है। तो अब मैंने ये 2 लेटर्स फिक्स कर दिए, मतलब ये अब नहीं हिल सकते। अब जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स करते हैं, भले वो 4 ऑब्जेक्ट मिला के ही क्यों ना फिक्स करूं, वो क्या कहलाने लग जाता है, वो 1 ऑब्जेक्ट कहलाता है। सही है, वो कितने ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अब ये एक ऑब्जेक्ट हमने हटा दिया। टोटल ऑब्जेक्ट कितने थे, 9 थे। एन कितना था हमारे पास, 9 था। 9 में से 1 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 8 बचेगा। क्यों, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिया। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 ऑब्जेक्ट या 3 ऑब्जेक्ट फिक्स करेंगे, वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट बच जाएगा, और टोटल में से हम एक ऑब्जेक्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एन हमारे पास कितना हो गया, 8। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब देखना ये है कि रिपीटिशन कितनों की है। सबसे पहले आर की रिपीटिशन देखेंगे। एस को तो हमने हटा दिया, एस को रखना ही साथ में है। उसके अलावा देखेंगे ई, 2 दफा रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर बस ई सिर्फ 2 दफा रिपीट हो रहा है, यानी रिपीट होने वाली चीज एक ही है, और एस आपस में साथ में आ चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं को सॉल्व करेंगे और काम निकाल लेंगे अपना। ठीक है, तो क्या करना था, फॉर्मूला हमारे पास एन और आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल कर देंगे। अगर एस होता तो मैं यहाँ पर पुट कर देता। ठीक है, तो एन फैक्टोरियल कितना होगा मेरे पास, 8 फैक्टोरियल ओवर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। आर कितना है, 2, एक यानी कि एक लेटर है जो कि 2 दफा रिपीट हो रहा है। अब इसको हम डिवाइड करा देंगे, कितना बचेगा हमारे पास। अब इसके लिए मुझे कैलकुलेटर यूज करना था, तो मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया। क्या करेंगे हम, सबसे पहले 8 का फैक्टोरियल निकालेंगे। तो 8 फैक्टोरियल आ रहा है मेरे पास 40320। ठीक है, उसके बाद 2 का फैक्टोरियल आपको मालूम है कितना होता है, 2 फैक्टोरियल ही होता है। तो हमारे पास वो लेटर्स यहाँ मैं लिख देता हूँ पार्ट 1। ठीक है, तो इसको डिवाइड कराते हैं, डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया, 20160, यानी 20,160 लेटर्स ऐसे होंगे जिसमें दोनों एस साथ में आ रहे होंगे। एस अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। ठीक है, ये दोनों एस एक साथ रहेंगे, मतलब एक ऑब्जेक्ट ये बनेगा, और एक ऑब्जेक्ट हमने माइनस करके टोटल में से एक कम कर दिया। ठीक है, अब हम जाएंगे किस पे, पार्ट नंबर 2 पर। और पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि सेपरेट सेपरेट चाहिए हमें से। ठीक है, सिर्फ सेपरेट वाले चाहिए। तो सेपरेट के लिए मैं क्या करूंगा, ये तो टुगेदर निकाल लिया ना मैंने, तो मैं सिंपल अपनी परम्यूटेशन निकालूंगा। वो नॉर्मल लेटर की परम्यूटेशन होगी, उसमें से मैं टुगेदर वाले माइनस कर दूंगा,
तो कौन से बचेंगे, सिर्फ सेपरेट वाले बचेंगे। नॉर्मल निकालूंगा तो उसमें सब कुछ शामिल होगा, ठीक है। फिर उसमें से मैं ये टुगेदर वाले माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेंगे, सिर्फ सेपरेट वाले ही बचेंगे, ठीक है। तो हम बनाएंगे यहाँ पर एसेंशियल लेटर के साथ ही काम करेंगे। टोटल लेटर कितना है, 9 लेटर्स हैं, जिसमें से एस 2 दफा आ रहा है और ई 2 दफा आ रहा है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा फॉर्मूला इसका, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। क्या करना है, 9 का फैक्टोरियल निकालना है, ये लिखा मैंने 9 फैक्टोरियल, तो कितना आ गया 3628880। 2 का फैक्टोरियल भी 2 का फैक्टोरियल भी 2, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 2 2 जा 4। तो मैं डिवाइड कर दूंगा डायरेक्ट इसको 4 से। कितना बचा मेरे पास भाई, 90720, ये आ गई है मेरे पास टोटल, ठीक है। इस वाले में सेपरेट भी शामिल है, टुगेदर भी शामिल है, सब कुछ है, ठीक है। मुझे चाहिए सिर्फ सेपरेट वाली, तो सेपरेट वाले के लिए मैं क्या करूंगा, इसको पी नाम दे देंगे क्योंकि परम्यूटेशन है। तो टोटल में से 90720 माइनस करा दूंगा टुगेदर वाली 20160, कितना बचेगा मेरे पास, -20160, तो मेरे पास बचा 70560। ये आ गया आपके पास सेपरेट वालों की परम्यूटेशन। कितनी आसानी से आई, हमने देखा जो ऑब्जेक्ट था मैंने आपको बता दिया, जब भी हम साथ में रखेंगे तो मतलब उसको फिक्स कर देंगे, या कभी भी फिक्स कहा जाएगा या एक जगह पे रखने को कहा जाएगा तो हम उसे फिक्स कर देंगे। अब वो कितने ही ऑब्जेक्ट क्यों ना, उसको हम एक ऑब्जेक्ट सपोज करके सॉल्व करेंगे। फिर जो दूसरा काम कहा गया हमने वो किया, सेपरेट वाले में पहले टोटल निकाल लिया, टोटल में से टुगेदर वाले माइनस कर दिए, तो क्या बच गया हमारे पास, सेपरेट बच गया, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, ओ 13 पर। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कि कौन सा सवाल है, ये मैंने मोबाइल रख दिया। सवाल है, कह रहे हैं कि इन हाउ मैनी वेज कैन 8 पर्सन, पर्सन कितने हैं, 8 लोग हैं, कैन बी सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल, के एक राउंड टेबल के अराउंड कितने तरीकों से बैठ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक राउंड टेबल बना रहा हूँ और मैंने यहाँ लिखा पी 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 पी, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, पी और पी, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। ये 8 लोग मैंने बिठा दिए, 8 पर्सन्स बिठा दिए। अब क्या आप इसमें से पहचान सकते हैं कि पहले कौन बैठा था। अगर आप अचानक से आए और आप पहले कौन बैठा है, पहला पर्सन कौन है, आप पहचान सकते हैं क्या, नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक बंदे को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, कि ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ये पर्सन नंबर 1 है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है। और मैंने आपको बताया था जब भी हम ऑब्जेक्ट फिक्स कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, टोटल ऑब्जेक्ट में से एक माइनस करा देते हैं, ठीक है। अब इसमें मसला ये है कि ये राउंड टेबल वाला है, इसमें मैं ऐसे देखूं और ऐसे देखूं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज देखूं और क्लॉकवाइज देखूं, तो 2 अलग अलग बातें होती है। यहां से आऊंगा तो मुझे कोई और लोग मिलेंगे, ठीक है, और यहां से आऊंगा तो अलग बात होगी, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज परम्यूटेशन जब अलग हो जाती है, अरेंजमेंट अलग हो जाती है, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, सिंपल हमारे पास होता है राउंड वाला, यानी कि सर्कल वाला, p इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसमें क्या हो रहा है, मैं इस तरफ से आऊं तो मुझे अलग लोग मिलेंगे और इस तरफ से आऊं तो अलग लोग मिलेंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज परम्यूटेशन दोनों अलग अलग है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज भी निकलेगी परम्यूटेशन और क्लॉकवाइज भी परम्यूटेशन निकलेगी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर मैं इसको फिक्स नहीं करता तो मेरा सिंपल n फैक्टोरियल होता, उसको फिक्स करने की वजह से एक बंदा माइनस हो जाएगा, टोटल अब बचेंगे 8 लोग, जिसमें से टोटल बचेंगे 7 लोग 1 माइनस करने के बाद, ठीक है। तो जब भी राउंड या सर्कल की बात आएगी तो आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है, कब, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज परम्यूटेशन अलग अलग हो, ठीक है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, दोनों क्या है, अलग अलग हैं।
तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो टोटल लॉग कितने हैं भाई, 8 हैं। 8 में से 1 माइनस करा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 7 लोग बचेंगे। और 7 फैक्टोरियल मुझे याद है 5040 होता है। ये आ गया आपका आंसर। कितनी आसानी से आ रहा, बस आपने ये याद रखना है जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग होंगे, यानी दोनों तरफ से अलग लोग मिलने वाले हैं, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, कभी हार, चाबी, इन चीज़ों की बात आ जाएगी तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम हो जाएगा। मैं इस तरफ से आऊँ तो भी चाबियाँ हैं, उस तरफ से आऊँ तो भी चाबियाँ हैं, ऐसे जाऊँ तो भी हार है, वैसे आऊँ तो भी फूल, जैसे हार होता है ना हमारे पास फूलों वाला, मैं इस तरफ से देखूं फिर भी वही फूल मिलेंगे, इस तरफ से देखूं फिर भी वही फूल मिलेंगे। तो इस वजह से उसमें क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम होते हैं। ठीक है, इसमें अलग थे तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया। स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं अगले सवाल पे। चलें बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। ठीक है, अब चाबियों की बात आ गई, मैंने अभी बात करी थी चाबियों की, तो बात आ भी गई है। कह रहे हैं कि हाउ मैनी वेज 7 कीज बी अरेंज्ड इन अ सर्कुलर की रिंग। ठीक है, कह रहे हैं कि 7 हमारे पास चाबियां हैं जिनको एक सर्कल वाली रिंग में अरेंज करना है, तो कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि हमें एक चाबी को फिक्स करना होगा, तो हम उसको K1 कह के अपनी जगह पे फिक्स कर देंगे, मतलब एक चाबी हो गया, हो गई माइनस। ठीक है, अब ये K2, K3, K4, K5, K6 और K7, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, टोटल 7 चाबियां होंगी। सातों को मैंने अरेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से आऊँ, चाहे यहाँ से आऊँ या चाबी को पूरा पलट दूं या इसको ऐसे करके घुमा दूं, मुझे मिलेंगी वही चाबियां। ठीक है, लोग बदल जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स वाली जब चीजें होती हैं वो नहीं बदलती। ठीक है, तो इस वजह से मैं ऐसे देखूं और ऐसे देखूं, दोनों बातें क्या होंगी, सेम होंगी। तो इसमें क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। दोनों तरफ से क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है परम्यूटेशन का, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम हो जाता है, सबसे पहले तो ये करना है हमें। ठीक है, अब उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों अलग अलग थे, तो मुझे दोनों तरफ निकालना पड़ा। तो अब मैं एक तरफ से निकालू, मेरा काम हो जाएगा, वही चीज दूसरी तरफ से भी मिलेगी मुझे, तो काम हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ एक तरफ से निकाल के देखना है, तो मैं पूरी चीज को क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा, आधे से मुराद 2 से डिवाइड कर दूंगा, बस बात खत्म। ठीक है, तो आ जाएंगे हम यहाँ पे n-1, n कितना हमारे पास 7 है, तो 7 - 1 फैक्टोरियल अपॉन 2, 7 - 1 करेंगे क्या मिलेगा मुझे, 6 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2, 6 का फैक्टोरियल होता है 720, डिवाइड कराएंगे 2 से और फिर कैंसिल करा देंगे तो क्या बच जाएगा, मैं एक दफ़ा फैक्टोरियल देख लूँ, 720 ही है या 520 है, 6 फैक्टोरियल 720 है, डिवाइड करा देंगे 2 से तो आंसर मिल जाएगा 360। इतने तरीकों से चाबी को उस रिंग में अरेंज किया जा सकता है। समझ आ गई बात, बस ये बात याद रखना है, चाबी हो, हार हो या और कोई चीज़ हो ऑब्जेक्ट में, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा। लोग आ जाएं तो आप n-1 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिए गए हैं, कुछ डिजिट्स दिए गए। ठीक है, कह रहे हैं कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट वाले कितने नंबर्स बनेंगे, कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट्स, इन डिजिट्स को यूज करके, ओनली वंस, सारे एक दफा, मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ये बात तो हमें मालूम ही है, जब अलाउ करेंगे तो हम देखेंगे। ठीक है, अभी रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मतलब एक दफा में अलग अलग लेटर्स उठाने हैं, मतलब 3 प्लेसेस हैं मेरे पास, मैं तीनों जगह पे एक ही नंबर नहीं रख सकता। ठीक है, अगर मैंने यहाँ 3 यूज कर लिया तो मैं यहाँ 3 यूज नहीं कर सकता, यहाँ पे फिर मुझे अलग अलग डिजिट्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, ये बात होता है ओनली वंस का या रिपीटेशन नॉट अलाउड का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, टोटल निकालेंगे। सबसे पहले बहुत ही आसान से सवाल है, टोटल लेटर्स है मेरे पास 1 2 3 4 5। ठीक है, बनाने कितने वाले हैं, मतलब एक दफा में कितने लेने हैं मुझे, 3 उठाने एक दफा में। ठीक है, तो क्या बन जाएगी परम्यूटेशन, NP-R यूज करेंगे, N 5 है और R 3 है, तो क्या बनेगा भाई 5 फैक्टोरियल। ठीक है, यानी N फैक्टोरियल अपॉन N - R फैक्टोरियल, N इज 5
और r इज, इसका फॉर्मूला भी तो लिख दूं मैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल होता है 120 और 5 माइनस 3 इज 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल भी 2 होता है और डिवाइड करा देंगे तो आंसर आ जाएगा 60, ठीक है। तो कितने लेटर्स बन रहे हैं 3 डिजिट वाले, 60 नंबर्स बनेंगे 3 डिजिट वाले इन डिजिट्स को यूज करके जिसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। अब तो ये बात आपको समझ आई गई होगी, इतने सारे हमने सवाल सॉल्व कर लिए, जल्दी से उतारें फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे, ठीक है। सवाल मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। क्या कह रहे हैं सवाल में, कह रहे हैं कि हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 23,000, इससे ग्रेटर हों वो नंबर्स, कितने नंबर्स बन सकते हैं, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, इन डिजिट्स को यूज करके, इफ डिजिट्स में रिपीट, अगर डिजिट्स को रिपीट भी किया जा सके। यानी जो बात अभी मैंने पिछले सवाल में कही थी क्वेश्चन नंबर 15 में कि मैं तीनों जगह पर सेम नंबर यूज नहीं कर सकता, इसमें इन्होंने अलाउ कर दिया, मतलब तीनों जगह पे मैं सेम नंबर यूज कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे 2 यूज कर रहा हूँ तो बाकी सारी प्लेसेस पे भी 2 यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि कितने डिजिट्स बनेंगे जो कि ग्रेटर देन 23,000 होंगे। तो इसके लिए आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, ठीक है। टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल 5 लेटर्स हैं, मतलब मेरे पास 5 प्लेसेस हैं इनको अरेंज करने के लिए, क्योंकि इसमें इन्होंने ये नहीं कहा है कि टेकिंग 3 एट अ टाइम या टेकिंग 4 एट अ टाइम, ये नहीं कहा है। इन्होंने कहा है कि सबको यूज करना और आपने बनाना, ठीक है। चलें बच्चों, लाइट चली गई थी जिसकी वजह से मुझे दोबारा अरेंज करना पड़ा, तो फिर से मैं आया हूँ। अब क्या करना है, हमें कंडीशन हमने समझनी है, 5 प्लेसेस हमने बना ली थी। अब हमें क्या करना है, नंबर है ग्रेटर देन 23,000 जो कि हमें बनाना है, ठीक है। मतलब क्या हुआ इस बात का, तो यहाँ पर देखें मेरे पास जो नंबर है 1 2 3 5 और 6, तो देखें अगर मैं इस प्लेस पे 1 रखता हूँ और फिर मैंने रख दी 1 2 3 फिर 5 6 ऐसे करके रख दिया, क्या ये 23,000 भी है, नहीं, ये 12,000 है। मतलब मैं फर्स्ट प्लेस पे 1 को यूज नहीं कर सकता। अगर मैंने फर्स्ट प्लेस पे 1 यूज किया तो मेरा नंबर लेस देन होने लग जाएगा, तो मुझे लेस देन पे जाना ही नहीं है, तो मैं 1 यूज नहीं कर सकता। मतलब क्या हुआ इस बात का, मेरे लिए टोटल लेटर्स में से फर्स्ट प्लेस पे आने वाला एक नंबर हो गया कम। मैं इन चारों में से कोई भी नंबर रख सकता हूँ यहाँ पे, तो मतलब टोटल लेटर्स फर्स्ट प्लेस पे आने वाले कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। रिपीटेशन अलाउ है, मैं चारों यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। 4 में से कोई एक मैंने यहाँ पे रख दी। अब आते हैं दूसरी प्लेस, ठीक है। अब दूसरी प्लेस पे भी जैसे ही मैं 1 रखता हूँ, तो यहाँ फर्स्ट कर लो मैंने रखा हुआ 2, फिर मैंने रखा है 1, तो ये 21 हो जाएगा, लेस देन है, तो मैं इस जगह पे भी 1 यूज नहीं करता, मतलब 1 एक और दफा कट हो गया मेरे लिए, इस जगह पे भी 1 नहीं आ सकता, ठीक है। फिर मैं रख के देखता हूँ 2, तो ये 22 हो रहा है, मतलब ये भी लेस देन है। फिर इस बात का क्या मतलब हुआ कि मैं इस प्लेस पे 2 भी यूज नहीं कर सकता, तो दूसरी प्लेस के लिए मेरे पास 2 नंबर्स कम हो गए, 1 भी नहीं रख सकता मैं यहाँ पे, 2 भी नहीं रख सकता, तो कितने नंबर्स रख सकता हूँ मैं, सिर्फ 3 3 5 और 6, तो टोटल कितने लेटर्स आ सकते हैं यहाँ पे, 3 लेटर्स आ सकते हैं। ये नंबर्स की तादाद है जो यहाँ पर आ सकते हैं इन जगहों पर, ठीक है। 5 प्लेसेस हैं, 23,000 के लिए 5 प्लेसेस हमने बनाई है, उस हिसाब से हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। क्या करना है अब हमें, अब आते हैं तीसरी प्लेस पे। तीसरी प्लेस पे मैं 6 के 6 5 के 5 में से कोई भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया कि यहाँ 2 और यहाँ 1 और 2 से ग्रेटर नंबर आएगा, जो कि सबसे छोटा है 3, ठीक है। तो 3 रखूंगा 23 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ भी रखूँ वो ग्रेटर देन 23 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5 के 5 यूज कर सकता हूँ, रिपीटेशन अलाउ है, मतलब यहाँ भी 5 के 5 यूज कर सकता हूँ, रिपीटेशन अलाउ है, मतलब यहाँ भी मैं 5 के 5 यूज कर सकता हूँ। तो फिर हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 65 जा हो जाएगा 360, और 360 नहीं 360 क्यों होगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी हमें मालूम है कि क्या बनने वाला है। मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, टोटल लेटर्स यानी टोटल डिजिट्स जो 23,000 से ग्रेटर होंगे वो कितने होंगे, 1500 होंगे, ठीक है। कंडीशन को समझिएगा बस,
ये नंबर्स की जगह है जो नंबर्स पुट किए जाएंगे, और ये जो मैंने यहाँ नंबर्स रखे हैं ये इन नंबर्स की तादाद है कि कितने नंबर्स इन जगहों पर आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया और आंसर आ गया 1500। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें।